सो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ सवाल सर्कल्स के ऊपर जो कि आसान से हैं, है ना, जो कि आसान से हैं। आप भी आसानी से कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आसान चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना PYQ वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत आसान है। तो मैंने कुछ सवाल NCERT के भी लाए हैं बच्चों, तो आपको करना है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, PQ इज़ अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ का कोड है वो 8 सेंटीमीटर का है ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों। देखिए रेडियस कितना दे दिया है सर्कल का, रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक कोड है PQ जो कि कोड है वो कितना का है, वो 8 सेंटीमीटर का है। ये तो दिया हुआ है हमें, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो ठीक है। आगे बोल रहा है कि द टेंजेंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। अच्छा, यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, तो फिगर से हम ये चीज़ देख लेते हैं। देखिए कोई यहाँ पे फिगर है जिसमें टेंजेंट P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए ये कोई टेंजेंट गया ना ऐसे, ये कोई टेंजेंट गया ऐसे, तो ये T पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, ये T पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो भी दिया हुआ है यहाँ पे फिगर में बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, ओके तो आगे देखते हैं। तो देख सकते हैं आप, अगर ये टेंजेंट है बच्चों, अगर ये टेंजेंट है ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे एक ऐसे बाइसेक्टर हम बना दिए हैं। ठीक है, और ये पूरा पूरा 8 सेंटीमीटर का है, इसी को तो बोल रहा है कॉर्ड। ये पूरा कॉर्ड जो है ना ये 8 सेंटीमीटर का है। तो मैंने ये कल आपको बताया था बच्चों कि अगर ये कोई टेंजेंट है और ये भी कोई टेंजेंट है और ये कोई रेडियस है, तो इससे जो लाइन हम मिलाते हैं ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी एंगल अल्फ़ा होगा, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दोनों का सेम हो जाता है और ये बेस भी हाइपोटेनस भी सेम हो जाता है, तो इसी कारण ये एंगल भी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये एंगल बराबर हो गया ना बच्चों, ये दोनों। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर जो कि यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये तो बाइसेक्टर ही है, ये तो बाइसेक्टर ही है। तो ये जो 8 है ना पूरा, इसमें 4 में बढ़ जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर का और ये भी 4 सेंटीमीटर का। आ रहा समझ में बच्चों, ये जो है ये पूरा 8 सेंटीमीटर का था ये पेंसिल, तो इसको बीच से मैंने बाइसेक्ट कर दिया, यहाँ से ऐसे काट दिया, तो 4 और 4 में ही तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर और ये भी आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। अब बहुत आसान सवाल हो गया। देखिए मैं एक एंगल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, मान सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको बच्चों क्या करना है। अगर मैं ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल आपको सोचना पड़ेगा, ट्राइंगल कैसे सोचता हूँ, OPT, एक ट्राइंगल ये लेते हैं और एक ट्राइंगल लेते हैं, एक और ट्राइंगल लेते हैं, वो क्या है, ORP, ORP। ये R है बच्चों, यहाँ पे ये R है ना, ये R है बच्चों, आपको ध्यान देना है ना, ये R है। ठीक है, ORP और एक ट्रायंगल OPT ले लेते हैं। तो दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या चीज़ें मुझे दिया हुआ है। तो दोनों में अगर टेन थीटा ले लूँगा बच्चों, यहाँ पे देखिए मैं टेन थीटा लेता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कौन सा ट्रायंगल है, OPT, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। तो ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पता है कैसे लिया मैंने, क्योंकि ये 90 डिग्री है बच्चों। ये जब रेडियस जाती है ना, ये रेडियस किसी टेंजेंट पे मिलती है तो ये परपेंडिकुलरली मिलती है ये परपेंडिकुलरली मिलती है। तो थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला अपॉन बेस ये वाला। तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, TP अपॉन बेस। बेस कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें देख लेते हैं टेन थीटा, इसमें टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, किसमें कौन से ट्रायंगल में ले रहा हूँ बच्चों, ORP। देखिए OR और P, ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं। तो ये एंगल थीटा इसमें भी है तो इसका क्या होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर जो कि ये 4 है अपॉन बेस, बेस
क्या है, आर ओ है, ये आर ओ है। तो परपेंडिकुलर क्या था बच्चों, 4 सेंटीमीटर आया था, और बेस क्या है, आर ओ है। तो आर ओ तो हमें नहीं पता, लेकिन हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, इसी ट्रायंगल में देखिए ना बच्चों, इसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते हैं। ये ट्रायंगल जो है, इसी ट्रायंगल में पाइथागोरस, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का रूट। देखिए मैं बता देता हूँ, आर ओ क्या हो जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3। तो आर ओ तो मेरा 3 ही आ गया ना बच्चों, ये तो 3 ही आ गया, तो सिंपल हो गया। यहाँ से फिर से लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 4/3। अब ये टेन थीटा और ये टेन थीटा तो इक्वल ही हैं, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, TP/5 इक्वल टू 4/3। तो TP मेरा यहाँ से कितना आया बच्चों, TP मेरा कितना आया, 5 के 20/3 सेंटीमीटर। समझे बच्चों, ये आपका आंसर आया, ये आपका आंसर आया बच्चों। ठीक है, जो कि बहुत आसान है बच्चों। कुछ किया हमने थोड़ी, एक एंगल थीटा लिया और उसी को ट्रायंगल से हमने बना दिया। लेकिन इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। वो क्या था ना, कि इसमें पाइथागोरस लगाएंगे ना तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उससे भी आ जाएगा आंसर, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। आप पाइथागोरस लगाएंगे ना इस ट्रायंगल में, तो आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। ये बड़ा वाला ट्रायंगल में भी पाइथागोरस लगा के आप सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा लंबा होगा, आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं करिएगा तो भी ठीक है। चलते हैं आगे। ओके बच्चों, एक और सवाल है एनसीईआरटी का, अच्छा सवाल, जिन्हें आपको करना है। ठीक है, हाँ करना है, हाँ हाँ आप ही को बोल रहा हूँ मैं, करना है, देखना नहीं है, करना है, लिखना है, लिखना है। सिर्फ देख रहे हो। आपको कैसे पता चला, मैं पता कर लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो मैं बताता हूँ, फिर देखना है, फिर अच्छे से समझना है कि मैं कर क्या रहा हूँ सवाल में। अगर ये आप समझने लगे ना कि मैं सवाल में कर क्या रहा हूँ, तो सवाल आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए मैं बताता हूँ, इसमें क्या है, फिगर दिया हुआ है जिसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश 2 पैरेलल टेंजेंट है, सर्कल पे है, सेंटर वो है जिसका, अनदर टेंजेंट ए बी एट कॉन्टैक्ट पॉइंट सी है। हाँ कुछ कुछ चीज़ें यहाँ फिगर से देखिए, पैरेलल टेंजेंट, एक ही टेंजेंट और एक ही टेंजेंट, 2 टेंजेंट दिया हुआ है। एक ए बी भी टेंजेंट है जो सर्कल को सी पॉइंट पे टच कर रहा है, वही बोल रहा था इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, और एक्स वाई को ए पे कट कर रहा है, और एक्स डैश वाई डैश को बी पे कट कर रहा है। ठीक है, ये भी समझिए, प्रूफ करना है कि ए ओ बी 90 डिग्री है, ए ओ बी ये एंगल 90 है। आसान है, प्रूफ कर देते हैं। ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ सी, ये सारे रेडियस हैं बच्चों, समझें, ये सारे रेडियस है, मतलब सारे आपस में बराबर हैं। देखिए ये वाला बराबर है, ये भी, ये सब तो रेडियस ही हैं, तो रेडियस तो आपस में बराबर ही होते हैं। ठीक है, और हमको एंगल ये वाला प्रूव करना है 90 है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल को लेंगे ना बच्चों तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल हैं बच्चों, ये सारे जाकर परपेंडिकुलरली हिट करते हैं। देखिए ये तो आपको पता ही होगा, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये सारे परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस किसी भी टेंजेंट पे जाता है तो परपेंडिकुलर ही हिट करता है। ठीक है, तो ठीक है, इसके आगे भी देख लेते हैं। ये एंगल ले लेता हूँ अल्फ़ा, ये एंगल बीटा, ये एंगल गामा, ये एंगल डेल्टा। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा मान लिया, एंगल्स को मान लिया, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कितना आसान से मैं बना देता हूँ, देखो आप लोग, देखो पहले तो ट्रायंगल ले लो आप, ओ पी ए, जो मैं बोल रहा हूँ वो ट्रायंगल लेना है। फिर ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं ओ सी ए, फिर ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं ओ सी बी, एक और ट्रायंगल लेना पड़ेगा, 4 ट्रायंगल, ओ क्यू बी। बहुत आसान है, बस ट्रायंगल देखते जाइए बच्चों। मैंने क्या क्या लिया है, एक ट्रायंगल ये ले लिया, एक ट्रायंगल ये ले लिया, बस आपको देखना है मैंने जो लिखा है ट्रायंगल में ये ले लिया, क्योंकि एंगल हमको इधर ही प्रूव करना, तो यही ट्रायंगल लेना पड़ेगा। 4 ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल तो ले लिया, अब आगे क्या करें, आगे क्या करें, आगे कुछ नहीं, आगे बहुत आसान। इसमें लिखता हूँ मैं ओ पी ए ट्रायंगल में कि कॉस ऑफ अल्फा क्या होगा, कॉस ऑफ अल्फा क्या होगा, पी अपॉन ओ ए। देखिए बच्चों, ठीक है, इसमें भी लिखता हूँ कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन
ओ सी अपॉन ओ ए, ठीक है, ओ सी अपॉन ओ ए। अब इसमें लिखता हूँ कॉस ऑफ गामा। कॉस ऑफ गामा क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ गामा हो जाएगा ओ सी अपॉन ओ बी। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने लिख कैसे रहा हूँ, है ना, कंफ्यूज नहीं होना बीच में कि मुझे समझ नहीं आया। बहुत आसान से मैं लिख रहा हूँ और समझा कर भी लिख रहा हूँ। कॉस ऑफ डेल्टा, कॉस ऑफ डेल्टा क्या होगा? जो हो जाएगा बेस ओ क्यू अपॉन ओ बी। कैसे लिखा, समझ में आया कुछ? ये एंगल ले लिया, बहुत आसान, अल्फा। कॉस ऑफ अल्फा क्या होता है? बगल वाला अपन हाइपोटेनस, तो बगल वाला ओपी था, हाइपोटेनस क्या था? ओ ए था। कॉस ऑफ बीटा, बगल वाला ओ सी, हाइपोटेनस ओ ए। कॉस ऑफ गामा, बगल वाला ओ सी, हाइपोटेनस ओ बी। कॉस ऑफ डेल्टा, बगल वाला ओ सी और हाइपोटेनस ओ बी। ऐसे करके ले लिया और सब में वैसा ही लिखा है बच्चों, कुछ इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। ट्रायंगल जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आपको देखना है। तो सारा ट्रायंगल में ऐसे लिख दिया। अब आगे क्या करते हैं ना, आगे क्या करते हैं देखो, आगे मैं ये बता रहा हूँ कि ओ ए इसमें तो बराबर है, और ओ पी और ओ सी, देखो ओ पी और ओ सी, कुछ समझ में आ रहा है? ओ पी और ओ सी तो ऑटोमेटिकली बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस ही हैं, और ओ ए दोनों में बराबर ही हैं। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये दोनों बराबर है। तुम ही देखो ना, ओ पी ओ सी बराबर और ओ ए बराबर, तो ये बराबर, ये दोनों इक्वल ही है, तो ये भी तो बराबर होगा। मतलब कि कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा बराबर होगा। कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा, ये भी तो बराबर ही हो गया। उसी तरीक़ा से यहाँ भी तो आप देख सकते हो, उसी तरीक़ा से यहाँ भी देख सकते हो। वो कैसे? अगर हम देखें ना कि ओ बी और ओ बी तो बराबर ही हैं, ओ सी और ओ क्यू, देखो ओ सी और ओ क्यू ये भी तो बराबर है क्योंकि ये भी रेडियस है, तो ये दोनों भी बराबर, मतलब ये पूरा दोनों बराबर ही है, तो ये भी तो बराबर हो जाएगा। मतलब कि कॉस ऑफ गामा इक्वल टू कॉस ऑफ डेल्टा। आया समझ में? तो ये दोनों तो हमारे यहाँ से मिल गए, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ से मिल गए। यहाँ से फिर से एक और चीज़ पता चला, अल्फ़ा भी तो बीटा के बराबर ही है। कॉस का एंगल बराबर है तो अल्फ़ा बीटा भी तो बराबर होगा, यहाँ पे डेल्टा और गामा भी बराबर ही होगा। ये भी यहाँ से पता चल गया। तो ये दोनों चीज़ें आपको अगर पता चल गई तो आगे क्या करें? आगे तो मुझे एंगल ए ओ बी प्रूव करना है ना कि ओ 90 है, तो ओ भी हो जाएगा बच्चों, ओ भी हो जाएगा। वो कैसे होगा? देखिए, ये पूरा का सम कितना होगा? ये पूरा तो 180 डिग्री है ना बच्चों। देखिए ये पूरा लाइन अगर पी क्यू ले लिया और पी क्यू पे कोई एंगल है ऐसे, तो 180 डिग्री ही होता है, ये तो पता ही होगा। पूरा स्ट्रेट लाइन है जिसका पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, ये पता होगा। तो इसी का यूज हम लोग कर लेते हैं, इसी का यूज हम लोग कर लेते हैं। कैसे करेंगे? ये देखिए, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये सारा कितना एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री। अभी तो बताया बच्चों, ये तो 180 ही हो जाएगा ना। ये पूरा का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आगे क्या करना है? अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा तो सेम ही है, तो मान लेते हैं इसको लिख देता हूँ 2 बीटा, लिख सकता हूँ, प्लस ये दोनों भी तो बराबर ही हैं, तो इसको मान लेता हूँ कि 2 गामा। लिखने का 2 डेल्टा भी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन लिख लेता हूँ ऐसे ही, क्योंकि आगे हमको जो प्रूव करना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बीटा प्लस गामा इंटू 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 से कितना 90 बार में कटेगा, तो कितना हो गया? बीटा प्लस गामा बराबर 90 डिग्री। आया समझ में बच्चों? बीटा प्लस गामा हो गया मेरा 90 डिग्री। तो बीटा गामा क्या था? एंगल देखो, ये बीटा था ये गामा था, तो बीटा गामा तो ये पूरा एंगल हो गया दोनों का सम। तो दोनों का सम कितना हो गया? 90 डिग्री। मतलब ये एंगल क्या है? ओ ए बी। यहाँ से पता चल गया मुझे कि ओ ए ओ बी जो है वो ही 90 डिग्री है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ भी हो गया, यहाँ से हमारा प्रूफ भी हो गया कि ये ओ भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो बहुत आसान है, मैंने बता दिया, बस टाइम लगा थोड़ा बताने में, लेकिन एक बार अगर आप देख लिए इसके बाद खुद से सॉल्व करिएगा तो डेफिनेटली होगा। ऐसा ही नहीं कि नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं बताया कि समझ ही में नहीं है, समझ में आने वाली चीज़ें हैं, आसान सी है। आगे चलते हैं। अच्छा, 2023 का एक बोर्ड का सवाल है, आई थिंक सीबीएसई बोर्ड में ही होगा ये सवाल बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का ही होगा।
या फिर देखिए ऐसा आपको डिस्क्रिमिनेशन है, बच्चे बोलते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का है तो हम बिहार बोर्ड से तो क्यों करें, यूपी बोर्ड से तो क्यों करें। ऐसा नहीं है, बोर्ड का सवाल है तो बोर्ड में ही आता है, सारे बोर्ड में लगभग सिलेबस सेम है, तो बोर्ड का सवाल है तो बोर्ड वाले बच्चे बिल्कुल करें, है ना। ऐसा बच्चे पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, ऐसा कुछ सोचने से थोड़ी ही दिक्कत होगा। ठीक है, सोचना भी चाहिए, बट इतना गंदा गंदा कौन सोचता है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट अ पॉइंट। मैं ये क्लास के परसों दिन ही बताया और वही सवाल अभी यहाँ पे आया, वो भी 2023 में आ चुका है ये सवाल, इसीलिए बहुत आसान आता है बच्चों। मैं बोला हूँ ना आपको, अगर आप देख ले रहे हैं लेक्चर और सवाल कर ले रहे हैं तो बहुत आसान है। वहाँ भी हो जाएगा एग्जाम में भी। तो टेंजेंट कर रहा है, प्रूव करना है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है। ठीक है, वही बात है। एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। एक मैंने ये कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पे, और ये कोई यहाँ पे सेंटर है, और ये कोई रेडियस है। ठीक है, ठीक है। तो बताना है कि रेडियस का ये जो है ना परपेंडिकुलरली हिट करता है, ये बताना है मुझे कि ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। हमें तो ये पता है, लेकिन प्रूफ करना है, कर देते हैं। मान लेते हैं कोई, देखिए आपको एग्जाम में सारा कुछ लिख के बताना है। ऐसे लिखना है, लेट द टेंजेंट इज पी क्यू, ऐसे लिखना है। मान लेते हैं पी क्यू, ऐसे देन रेडियस इज वो मान लेते हैं ओ सी, ऐसा ऐसे करके आपको लिखना है बच्चों। ठीक, जो एग्जामिनर होता है ना वो सोचता है कि इसे वैसे लिखेगा ना तब अच्छा लगेगा, तो ऐसे लिख देना बच्चों। ये तो खुद से लिख सकते हो ना कि रेडियस इतना है, टेंजेंट इतना है, रेडियस का वैल्यू इतना है। हम ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, बट आप एग्जाम में लिखना, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, लिख देना बच्चों। इसमें आपको थोड़ा बेकार नहीं महसूस होना है, लिख देना, ठीक ना। ओके, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे हैं। लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक हमने सी पॉइंट से कोई भी लाइन लिया जिसको मैंने टेंजेंट पे मिला दिया। मान लेते हैं कि सी डी है, ये कोई पॉइंट डी है। लेट सी डी इज लाइन टचेज पी क्यू एट पॉइंट डी, ऐसे कुछ करके लिख देना है ना। एग्जाम में ऐसे करके लिख देंगे बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि टेन थीटा ये होता है। और अगर मैं बताऊँ ना बच्चों कि सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो लाइन किसी भी टचेबल लाइन जो टच कर रहा है टेंजेंट पे परपेंडिकुलरली ही मीट करता है। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। मान लेते हैं कोई ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो यहाँ से मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ सर्कल और एनी पॉइंट और लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया बच्चों, तो ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ही होगा। ऐसा इसमें कुछ प्रूफ करने वाला ऐसा कुछ खास नहीं है, तो बस आपको इसमें लिखना रहता है, वी नो डैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट एंड द पॉइंट सी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो ओ सी इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, हेंस प्रूव्ड। ऐसे करके आपको लिखना है एग्जाम में, है ना। वैसे ही आप लिख दीजिएगा जैसे मैंने बोला, ठीक है। तो ये 2023 का सवाल जो कि बहुत आसान थ्योरेटिकल सवाल, कुछ ऐसा इसमें था नहीं। तो 2022 का एक और सवाल मैं ले आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, अच्छा 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत आसान है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ ड्रॉ करना है। एक सर्कल बना लेता हूँ और एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेता हूँ अवे फ्रॉम द सेंटर। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ये पॉइंट जो है ना बच्चों, ये 15 सेंटीमीटर दूर है इसके सेंटर से, ठीक है। तो इसके सेंटर से दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो ये पूरा दूरी मुझे दे दिया है 15 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस कितना है बच्चों, इसका रेडियस भी 9 सेंटीमीटर दे दिया है। और ये सेंटर सी है, तो सी पॉइंट से अभी मैंने बताया अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर ही होता है। तो मुझे निकालना क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब कि पी और क्यू,
ये 2 पॉइंट मुझे निकालना है। पी क्यू क्या होगा, मुझे ये पता है कि ये 15 है तो ये भी तो 9 ही होगा, ये भी तो रेडियस ही है, ये भी 9 हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया ये 9 ये 15, तो इसका क्या होगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, क्योंकि बच्चों देखिए ये हाइपोटेनस है, मैं बता दूं ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल। तो ये इतना ही सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो बस देखिए थ्योरेटिकल भी सवाल आया था और ये थोड़ा बनाने वाला सवाल है। जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा ना तो वैसे वैसे क्लियर हुआ, वैसे वैसे मैंने सवाल को बना दिया, ऐसे होता है। तो आगे वाले सवाल पे आ जाते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं बच्चों। कह रहा है 3rd नंबर सवाल है कि सो डैट 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, 2 टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो आर इक्वल लेंथ। अच्छा टेंजेंट का लेंथ इक्वल, ये भी मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में, मैंने ये भी बताया है। ठीक है, मैंने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिया इस किसी पॉइंट से, मान लेते ये पॉइंट ओ है तो ये पी पे मिलता है और ये क्यू पे मिलता है। तो बताना है ओ क्यू और ओ पी बराबर है, ओ पी और ओ क्यू बराबर है, ये दोनों बराबर है, प्रूव करना है दोनों का लेंथ बराबर है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने कोई सी ले लिया, तो ये तो पता है ना कि ये परपेंडिकुलर होता है, रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। एक और मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से ऐसे, जो कि सेंटर से मिलता हो। और ये भी मैं बता रखा हूँ पिछले लेक्चर्स में कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। प्रूफ करके पिछले लेक्चर्स में बताया था बच्चों, क्योंकि ये रेडियस इक्वल हो जाता है और ये हाइपोटेनस भी इक्वल हो जाता है, तो दोनों ट्रायंगल इक्वल होने के कारण ये थीटा भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे प्रूफ करना है तो कर देते हैं। देखिए अगर मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ओ पी सी, तो इसमें मैं अगर देखूँ ना बच्चों तो क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज पी सी अपॉन बेस, बेस क्या होगा बच्चों ओ पी। और एक और ट्रायंगल ले लेता हूँ ओ क्यू सी, जिसमें टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर सी क्यू अपॉन बेस ओ क्यू। देख सकते हैं टेन थीटा इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो पी सी अपॉन ओ पी इक्वल टू सी क्यू अपॉन ओ सी। और भाई साहब पी सी और सी क्यू ये दोनों तो रेडियस ही है ना, तो दोनों रेडियस है तो दोनों तो इक्वल ही हो जाएगा। तो यहाँ से पी सी और सी क्यू इक्वल हो गया, पी सी और सी क्यू इक्वल हो गया, तो ये दोनों तो आई थिंक कट ही गया। तो इसका मतलब ओ पी और ओ क्यू बराबर है, तो यही तो प्रूफ करना था, तो दोनों का लेंथ बराबर है, तो प्रूफ हो गया। समझे बच्चों, ऐसे करना है, आसान से है, मतलब मैं बता रखा हूँ, ये चीज़ बता रखा हूँ और उसी को बस यहाँ पे करना है। एग्ज़ाम में भी ये सवाल आ चुका है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना कि जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्ज़ाम में आता है, तो सही है ना, वही आपको सवाल करना चाहिए जो हम करा रहे हैं। देखिए फिर से एक सवाल है, फिर से बहुत आसान है। देखिए 2019 का सवाल है, इसमें क्या बोला जा रहा है बच्चों, टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, ठीक है, टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मीट्स द लाइन थ्रू सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। अच्छा, देखिए एक सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो ना तो उससे उसके साथ साथ पिक्चर बना लेगा कीजिए, उससे दिक्कत नहीं होगा। एक टेंजेंट पी क्यू है जो पी पॉइंट पे मिलता है सर्कल पे, ठीक है, इतना बना लेते हैं। एक टेंजेंट पी क्यू है, देखिए वो क्यू पी पॉइंट सर्कल पे मिलता है और क्यू बाहर होगा, और रेडियस इसका दे दिया है। देखिए ऐसे बना लेते हैं, ये रेडियस होगा इसका, ये कितना 5 सेंटीमीटर का है, लाइन थ्रू द सेंटर ओ, सेंटर ओ है, पॉइंट क्यू ओ क्यू। अच्छा ओ क्यू को मिला देते हैं, ठीक है, ओ क्यू को मिला दिया, तो ओ क्यू कितना है बच्चों, ये है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी क्यू मुझे बताना है, तो पी क्यू क्या होगा, फिर से वही सवाल कितने बार आ रहा है, बस राइट एंगल ट्रायंगल वाला कितने बार सवाल आ रहा है। तो ट्रायंगल ले लेते हैं ओ पी क्यू, जिसमें क्या बताना है, जिसमें हमको पी क्यू बताना है, पी क्यू क्या होगा, तो पी क्यू निकालने के लिए पाइथागोरस
मतलब कि 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना आ जाएगा, 169 माइनस 25, तो रूट अंडर 144, मतलब कि 12 सेंटीमीटर आ गया पी क्यू। पी क्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। कितना आसान है बच्चों, ये तो ऐसे ही बन गया, इसमें कुछ था भी नहीं। मतलब आसान है बच्चों, करिए आप लोग सवाल को, और टेंशन नहीं लेना है कि कुछ सवाल हार्ड आ जाते हैं बीच बीच में, कुछ लेंदी आ जाते हैं। भाई सर्कल कितना हार्ड है, हार्ड नहीं है बच्चों। कोई सवाल भारी है तो कोई बात नहीं, बट इजी सवाल आ रहे हैं। इजी सवाल देखिए, और इजी सवाल ही आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, कहीं हार्ड लगा? हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो गया हो, बट ये सवाल तो आ ही नहीं रहे एग्जाम में। इजी सवाल तो आ ही नहीं रहे हैं, हार्ड सवाल तो एग्जाम में आ ही नहीं रहे हैं। ओनली इजी सवाल देखिए, ये 2023 में आ रखा है, 2022 में, 2021 में, 2019 में, तो ये सब सवाल आसान है और यही आते हैं। तो इसका मतलब इजी है ना बोर्ड्स का एग्ज़ाम। ठीक है, आई थिंक ये चैप्टर्स क्लियर होगा। ओके बाय, सी यू अगेन।